वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी नन्ही सिया, 7 साल की, भोली सी, मासूम सी। सिया रोज सुबह कान्हा की तस्वीर के आगे एक छोटी सी माला रखती और कहती, कान्हा, एक दिन मैं आपको अपनी आंखों से जरूर देखूंगी। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले मुस्कुरा देते, लेकिन सिया इसे सच मानती थी। एक दिन सिया मंदिर की ओर जा रही थी, तभी उसे जंगल की तरफ से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। धीरे धीरे हवा थम गई, पत्ते स्थिर हो गए। सिया ने डरते हुए कहा, "क- कौन है वहां?" मगर सामने कोई नहीं था। धुन अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपकर उसे सुनाया हो। सिया आगे बढ़ी तो उसने जमीन पर छोटी छोटी नीले रंग की चमकती पगडंडियां देखीं। ये किसके पैरों के निशान हैं, उसने सोचा, और उन निशानों के पीछे चल पड़ी। निशान ठीक मंदिर के दरवाजे पर जाकर रुक गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठा, घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी जी घबरा गए। ये ये तो चमत्कार है। सिया डर गई, कहीं कान्हा मुझे बुला तो नहीं रहे। तभी मूर्ति के पैरों पर थोड़ी सी मिट्टी दिखी, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा होकर गया हो। रात को सिया सो नहीं सकी। वह सोच रही थी, क्या आज सच में कान्हा आए थे? अचानक खिड़की के बाहर से वही बांसुरी सुनाई दी। सिया बाहर दौड़ी, मगर फिर वही सन्नाटा। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। अगले दिन अचानक गांव में गायब जानवरों की खबर फैल गई। सब लोग डरे हुए थे, कहीं जंगल में कोई दानव तो नहीं। लेकिन सिया को यकीन था, ये कोई बुरा काम नहीं, इन सबके पीछे वही बांसुरी वाला है। उसके मन में पहला शक, क्या ये कान्हा है? सिया जंगल पहुंची। अंधेरा घिरने लगा था। अचानक किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, सिया। वह कांप गई। "क- कौन?" फिर वही आवाज, डरो मत, मैं यहीं हूं। पेड़ों के बीच नीली चमक घूम रही थी। डर के बावजूद वह उस चमक की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ हवा मीठी हो रही थी। अचानक पूरा जंगल रुक सा गया। न हवा हिल रही थी, न पत्ते गिर रहे थे, मानो प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही हो। एक बड़े पेड़ के पीछे से वही बांसुरी की मधुर धुन आई। सिया रोते हुए बोली, कृपया सामने आ जाइए, मैं बहुत डर गई हूं। अचानक पेड़ के पीछे से एक ग्वाले का छोटा सा रूप बाहर आया, हल्के नीले रंग का, हाथ में बांसुरी, होठों पर मुस्कान। "क- कान्हा?" सिया कांपते हुए बोली। ग्वाला हंस पड़ा। "तुमने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, कैसे ना आता?" सिया की आंखों में आंसू। "आप सच में?" कान्हा उसके पास आए। "डरती क्यों हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं।" कान्हा ने उसकी हथेली पर हाथ रखकर कहा, "जो प्रेम से पुकारता है, मैं वहां खुद चला आता हूं।" सिया की आंखें चमक उठीं। कान्हा ने उसे एक छोटी सी बांसुरी दी। "जब भी याद आए, इसे बजा देना, मैं पास आ जाऊंगा।" अचानक तेज प्रकाश फैला और कान्हा अंतर्ध्यान हो गए। सिया दौड़कर गांव आई और सबको बताया। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। अगली सुबह देखा गया, सारे गायब पशु वापस आ चुके थे और मंदिर में वही छोटी बांसुरी कान्हा की मूर्ति के पास रखी थी। सिया मुस्कुराई, "कान्हा जी, मैं जानती थी आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्रेम है, वहां कान्हा हमेशा जीवित है।"